टीबी ये जो है ना, हाँ। पूरे इंडिया में है, लेकिन मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ। योगा से ही होगा, समझ रहे हो, योगा से होगा, रामदेव बाबा बोलते हैं ना, तो योगा जरूर करो। और सारे लड़के अच्छे भी नहीं होते। वो तो है, मतलब वो तो दोनों जेंडर में, लड़का लड़की दोनों जेंडर में वैसा है। So he used to touch me. अच्छा। So मुझे आया गुस्सा। सी जब अकेले होते हैं ना, तब मेल का कुछ भरोसा नहीं। लड़के सुधर जाओ भाई, जो भी देख रहे हैं। पहली बात तो मौके पे चौका जरूरी नहीं होता, हर जगह मारना। पापा आ रहे हैं, सहम जाना, हाँ, अपने सहम आप जाना को ही नहीं। कपड़ों में लपेट लेना, सहम जाने वाली बात ही नहीं। पापा मतलब आए हैं तो हमें डर के रहना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब कि होता है ना कि घर में कोई मतलब कि मेल आ रहा है घर के अंदर, चाहे जिस चीज को प्रोटेक्ट करते थे लोग कैमरे से कि हाँ भाई दिख ना जाए, कैमरे पे आ ना जाए, आज वो कैमरा चालू करके वही सब चीजें इंस्टाग्राम पे दिखा रहे हैं। एक तो शॉर्ट फोन आ गया है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, हर जगह पे। मैं वही सोचता हूँ, देखता हूँ ऐसे सब वीडियोस देखने के लिए ना छुप छुप के बैठते थे। हाँ, सीडीज मिलती थी, कैसेट मिलती थी, किताबें मिलती थी। सब लड़कियां भी करती थी। मुझे लगता था सिर्फ लड़के करते हैं। आपका जो जॉनर है उससे पूरा अलग हटके। अभी इलेक्शंस आने वाले हैं 1 महीने बाद। इसके बारे में, इलेक्शंस के बारे में आप क्या सोचते हो? मतलब इलेक्शन आपके एरिया में आता है कि नहीं आता है? मतलब महाराष्ट्र के चिंतित दो लोग जो इस पे डिस्कस कर रहे हैं, जो हम ही पूरा महाराष्ट्र का काम करने वाले। हेलो गाइज, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है बम्बई वाले पे, और आप देख रहे हैं बातचीत। मेरा नाम है विशाल और मैं आज एक बहुत ही खूबसूरत लेडी के साथ बैठा हूँ। आया था गार्डन में तो इनसे मिला यहाँ पे मैं, तो इनसे बात करेंगे, इनका नाम जानेंगे, इनका काम जानेंगे और पूरे देश दुनिया की बातें करेंगे, दुनिया भर की बातें करेंगे इनसे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हेलो मैम, कैजुअली ऐसे नॉर्मली हम लोग बात करेंगे, ठीक है? कोई आप ऐसा मत सोचना कि इंटरव्यू ले रहा हूँ, नॉर्मल बातचीत करेंगे, क्योंकि मेरे सेगमेंट का नाम है बातचीत, ठीक है? तो आपसे जो भी आपके दिमाग में आएगा आप मेरे को बोलिएगा। ऐसा होता है ना कि जैसे मिलते हैं दो लोग तो ऐसे बात करते हैं, वैसे। तो आपके नाम से शुरू करते हैं। आप अपना नाम बताइए, क्या है? हाय, आई एम रंजीता चुनावाला। रंजीता, अच्छा। मैं आपको पहले मेरे को आप ये बताओ कि आपको मैं रंजीता जी बुलाऊं या रंजीता बुलाऊं? सिर्फ रंजीता इज फाइन। रंजीता ना, हाँ। तो रंजीता जी तो निकल ही जाता है। जी निकल, हाँ रंजीता, हाँ। तो रंजीता, मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या करती हैं आप? मैं बाय प्रोफेशनल हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ, और हेल्थ डिपार्टमेंट बाय हॉबी मैं योगा ट्रेनर हूँ। अच्छा, मतलब कि हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करती हैं? टीबी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के। अच्छा, गवर्नमेंट के, मतलब मुंबई गवर्नमेंट? मुंबई गवर्नमेंट। एक्चुअली टीबी ये जो है ना, हाँ, पूरे इंडिया में है, लेकिन मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ। ओके। तो टीबी है क्या एक्चुअली? आप अगर इजी वे में समझाएंगे तो। एक बीमारी है, जैसे सर्दी खांसी है, जैसे HIV है, जैसे हेपेटाइटिस B है, वैसे टीबी है। नहीं, नॉर्मली सुनने को तो मेरे को ही पता है, तो दुनिया को पता होगा कि टीबी एक बीमारी होती है, लेकिन टीबी का जैसे होता है ना कि नॉर्मली जिसको नहीं पता है सिम्टम्स के बारे में। हाँ, मैं बताती हूँ। हाँ। कुछ बीमारी ऐसी होती है कि हाथ लगाने से फैलती है। कुछ बीमारी ऐसी होती है कि बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट से होती है। हाँ। कुछ बीमारी हवा से फैलती है, जैसे कोविड था, खांस दिया, एक ने खांसा तो दूसरे को हो गया। हाँ। तो टीबी भी ऐसी ही है, हवा से फैलती है। अगर हमारी इम्यूनिटी डाउन हो गई तो हम लोग सस्पेक्ट हो जाएंगे, एंड जज से वो हमें अपने जाल में फंसा देती है। अच्छा। लेकिन तब तक वो बाहर नहीं आती जब तक हमारी इम्यूनिटी बहुत सप्रेस नहीं हो जाती, एंड कुछ वक्त के बाद वो नॉड्स दिखने लगते हैं, खांसी आने लगती है, वो सब होने लगता है। सो मैं उस डिपार्टमेंट से हूँ जहाँ पे टीबी डायग्नोज किया जाता है, टीबी को ट्रीट किया जाता है, क्योर किया जाता है, एंड नोइंगली अननोइंगली, गरीब हो या अमीर हो, उनको हेल्प की जाती है, ताकि हम समाज में से एक बीमारी को हटा सके। अच्छा, ये टीबी मतलब ये टीबी है। टीबी के बारे में टीबी है। टीबी के बारे में जितना, हाँ आप बोल रहे थे आप। हमारी पूरी यूनिट है जो इस पे काम करती है। मैं अकेली या फिर कोई एक पर्सन टीबी को निकाल नहीं सकता, उसके लिए पूरी टीम काम करती है। गवर्नमेंट पूरा आप लोग के साथ में सेटअप है गवर्नमेंट का। तो BMC में काम कर रही है, BMC मुंबई में जो काम चल रहा है, ये टीबी के लिए इतना सब काम चल रहा है, लेकिन अच्छा है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर जिसको भी खांसी उसी की कुछ भी इशू हो रहा है तो नज़दीकी जो BMC का हॉस्पिटल है उसमें संपर्क करें। जैसा मैम ने बताया, थोड़ा भी ऐसा कफ बन रहा है, या मेन बात तो खाने पीने पे ध्यान दो भाई। अगर तुम्हें टीबी हो भी रहा है, अगर खाने पीने पे ध्यान दोगे तो तुम अच्छे हो, फर्स्ट क्लास हो, है ना? इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग। हाँ, वही खाने पीने से इम्यूनिटी की नॉट ओनली खाना पीना, यू नीड टू बिल्ड योर
इंटरनल इम्यूनिटी, और वो कैसे होगी, ऐसे ही नहीं हो जाती। उसके लिए आपको प्राणायाम करने हैं, वॉक करनी है, जॉगिंग करनी है, कुछ आसन होते हैं वो सब करने, लाइक कि जिम है, योगा है, ये सब करना चाहिए, जिससे हम इंटरनली भी स्ट्रांग होते हैं, फिजिकली फिट होते हैं, और जो खाना हम खाते हैं उसको हम लोग वैल्यू दे सकते हैं। मतलब आप तो योगा भी सिखाते हैं? खाने से हम नहीं करते, हेल्दी नहीं। हाँ, वो बात तो सही है। खाना खाने से हम फैटी भी हो सकते हैं, अच्छा खाना खाए तो भी हो सकते हैं। अच्छा खाना खाओ, अच्छा खाना और योगा, जिम, वॉक, जॉगिंग, प्राणायाम, ये सब जरूरी है। आप कराते हो ना योगा? आप योगा टीचर भी योगा भी सिखाती हैं? मैं जी। तो योगा के बारे में भी हम कुछ ना कुछ आगे पूछते रहेंगे आगे चल के, ठीक है? कुछ ना कुछ जब भी मेरे दिमाग में कुछ आया ऐसा तो मैं पूछूंगा, ठीक है? हाँ, तो और आप, मैं तो ये पूछना भूल गया कि आप कैसे हो? ठीक हो? वैसी की वैसी। मतलब आपकी लाइफ में सब मस्त चल रहा है? हाँ, मतलब सब बढ़िया जी। ओके, आप मतलब कि मैं, अगर आपको ऐसा बुरा ना लगे तो मैं आपकी एज जान सकता हूँ कि मतलब कितनी एज होगी आपकी? 41 है ना? योगा से ही होगा, समझ रहे हो? योगा से होगा, रामदेव बाबा बोलते हैं ना, तो योगा जरूर करो। जी। 41 की मैम, लेकिन लगता नहीं है। और मेरे ट्विन बेबी है। अच्छा, बेबी भी है आपके? 2 बेटे हैं मुझे, जुड़वा। ओके, 2 बच्चे भी हैं। तो अच्छा, एक चीज लड़कों से याद है, आपके लड़के हैं, तो शादी से पहले जब मतलब आप मैरिड नहीं थी, तब की सोच और हाँ तब की सोच जो लड़कों के लेकर थी, और अब आप माँ बन गई हैं, एक लड़का है आपका, तो पहले आप क्या सोचते थे शादी से पहले लड़कों के बारे में, जो कि अब जाके चेंज हो गया? आपके पास एक लड़का है, तो 2 लड़के हैं। तो ये मामले में मैं बहुत लकी हूँ, मेरी फीमेल फ्रेंड्स कम है। अच्छा, ओके। सो मेरे लड़कों के बारे में मेरा एटीट्यूड पहले से ऐसा ही है जैसा आज है। मतलब क्या सोचते थे पहले? फ्रेंडली रहना है। हाँ। सारे लड़के बदमाश नहीं होते, और सारे लड़के अच्छे भी नहीं होते। वो तो है, मतलब वो तो दोनों जेंडर में, लड़का लड़की दोनों जेंडर में वैसा है। सो टचवुड मुझे अभी तक जितने फ्रेंड्स मिले सब अच्छे ही मिले। मतलब कि वो एक होता है ना कि पहले मैंने देखा है कुछ लड़कियां जो होती है, मतलब लड़कों के बारे में पहले तो बहुत कुछ बोल के आती हैं कि ऐसे हैं वैसे, लेकिन शादी के बाद सडनली उनका एक बेबी होता है जो लड़का होता है, तो फिर उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है कि हाँ लड़के ऐसे होते हैं। फिर लड़कों को समझने के लिए तब समझ में आता है कि लड़के कैसे हैं। मेरी एक फ्रेंड है, बहुत ही नज़दीकी हैं, तो क्लोज है एकदम, तो स्कूल में साथ में थे, तो उनका एक बेबी हुआ अभी, आई थिंक 1.5 साल 2 साल का होगा। तो फिर उनसे ऐसे ही मुलाकात हुई मेरी एक दिन, तो वो लड़कों के खिलाफ स्कूल में बहुत कैंपेनिंग करती थी कि लड़के ये हैं, लड़के वो हैं, जिन हम भी आ जाते थे उसके अंदर ना, क्योंकि लड़के तो हम भी है, तो हमें भी बुरा लगता था कि भाई ऐसे कैसे बोल दे रहे हो तुम। लेकिन फिर कुछ लड़के वैसी हरकत करते थे जिसकी वजह से हमें सुनना पड़ता था, क्योंकि कुछ लड़के वैसी हरकत की है, होता था। इवन मैंने मेरी स्कूलिंग लाइफ में मेरे एक क्लासमेट को रस्टिकेट कराया था। 10 डेज के लिए वो घर पे बैठ गया था, एंड आज वो अच्छा है, मेरे साथ बात करता है। तो वही तो ऐसा था कि मैं क्लासरूम में थी, आई वाज अलोन, क्योंकि बहुत दूर से आती थी, तो ट्रेन जल्दी मिल जाती थी, तो पहुंच जाती थी, एंड ही यूज्ड टू टच मी। अच्छा। सो मुझे आया गुस्सा, मैंने बोला रुक जा भाई, तो भी उसका चालू है नाटक, एंड देन मैंने सीधा प्रिंसिपल को कंप्लेन कर दिया। आपकी एज क्या रही होगी उस टाइम पे? आई वाज सो स्मॉल, आई गेस मैं 8th स्टैंडर्ड में थे आप? हाँ। सो मुझे बहुत बुरा लगा, जो वो टच था मुझे बहुत इंसल्टिंग लगा, एंड वो मेरा कलीग, आई मीन क्लासमेट था, एंड मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था कि वो ऐसे करेगा, बट होने के बाद गुस्सा तो आना था। तो मैंने सीधा प्रिंसिपल को कंप्लेन किया, उसके पेरेंट्स तक बात की, स्कूल में बहुत धमाल हुई, बहुत हल्ला हुआ, बोला मुझे सबने पॉइंट किया कि तूने बच्चे का करियर ड्रॉप किया, बट क्या मैंने उसका करियर ड्रॉप किया था? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन मुझे भी नहीं लगता कि मैं गलत थी, एंड आज भी मैं बोलती हूँ मैं गलत नहीं थी। अगर सामने वाला गलत है तो उसको उसकी सजा मिलना चाहिए, कोई भी हो, और वही मैंने किया था, चाहे वो सामने फिर कोई भी हो। हाँ। आपने कभी जानने की कोशिश की कि उसने टच क्यों किया था, क्या माइंडसेट था उसका? कभी आपने बात किया? कुछ भी नहीं, क्योंकि बाकी के दिनों में हम लोग अच्छे से खेलते कूदते थे साथ में, हमें कोई ऐसा लगता नहीं था हम एक दूसरे को बैड टच कर रहे हैं, साथ में बैठना, खाना पीना सब था। लेकिन उस दिन क्लासरूम में मैं अकेली थी। जब अकेले होते हैं ना, तब मेल का कुछ भरोसा नहीं। अच्छा, ऐसा आपको लगता है? ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मेरे साथ इंसिडेंट्स, वो मैं क्लासरूम में अकेली थी, इसीलिए वो आपके अंदर दिमाग में बैठ गया है, मतलब। हाँ।
लड़के सुधर जाओ भाई, जो भी देख रहे हैं। पहली बात तो मौके पे चौका जरूरी नहीं होता हर जगह मारना, ठीक है। तुम्हारे दिमाग से हो, तुमको मौका मिला, लेकिन अगर तुम्हारे साथ कोई है, तुम अकेले एक जगह पे बैठे हो किसी लड़की के साथ, तो खास करके तुम पहल तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि सामने वाला गंदी वाली नहीं। हाँ बिल्कुल मत करो। तुम्हारा थोड़ा हार्मोन्स को कंट्रोल में लेके आओ तुम, ठीक है। हाँ, क्योंकि तुम ज्यादा वो करना चाहिए मैम, क्योंकि देखो क्या सिखाना भी जरूरी है। गलती मैंने भी की, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं की, मैं भी उस एज में था तो मेरे से भी गलतियां होती थी। मैं भी लड़कियों को देखा हूँ, मैंने भी लड़कियों को कमेंट्स किए, लेकिन मैंने उस लेवल पे जाके नहीं किए। 4 लड़के जब साथ में होते हैं ना, तो पता नहीं हम लोग के अंदर वो शैतान जागता है कि हम कुछ नहीं, कुछ भी होता है। होता हाँ, लेकिन मैं आपको लड़कों के बारे में, 4 लड़के जब साथ में बैठे हैं या चल रहे हैं, तो कोई आ रहा जा रहा है ना, तो हमें हमारे अंदर एक शैतान जाग जाता है। उस टाइम पे अगर हमें देख लेना तो हमें क्रिमिनल कोई भी बोल सकता है कि भाई तू क्रिमिनल है। हम लोग उस तरीके से बात करते हैं, हम है नहीं एक्चुअली, लेकिन हम उस तरीके से बात कर लेते हैं। नहीं अभी बताना नहीं चाहूंगा हम लोग क्या क्या बातें करते थे। तो मुझे पता है, क्योंकि मैं भी लड़कों के साथ काफी रही हूँ, तो हम लोग एक दूसरे से जिस लेवल में बात करते थे वो बहुत गंदा लेवल हुआ करता था। जो मतलब ये नहीं है कि हाँ, मतलब पब्लिक लड़के बुरे हैं। हम लोग वो चीजें लेके आ जाते थे सामने कि हाँ भाई ऐसा है वैसा है, जो कि अच्छा नहीं है बोलना। सब लड़के तो समझ ही रहे होंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे। हाँ, तो अभी मैं सोशल मीडिया तो आप हो ही, मतलब कि फेसबुक इंस्टाग्राम में सब यूज़ करते हो। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कुछ दिनों से बहस चल रही है कि ये सही है, ये गलत है। तो आप मतलब सोशल मीडिया में हो, समाज में भी देख रहे हो, आपको क्या गलत लग रहा है कि हाँ अब ये टाइम पे ये चीज़ तो मेरे हिसाब से गलत चल रही है? कुछ ऐसा नोटिस कर रहे हो आप कि ये चीज़ तो मेरे हिसाब से गलत है? जैसे कि मतलब कि सोशल मीडिया पे आप हो, तो सोशल मीडिया पे कुछ आपको गलत नहीं दिख रहा है? आपके आसपास कुछ गलत नहीं दिख रहा है? सब कुछ सही तो नहीं हो रहा है ना? कुछ तो नोटिस कर। तो नजरिया होता है। हाँ, तो नजरिए की बात कर रहा हूँ ना मैं, आपकी नजरिया ही जानना चाहता हूँ। मेरे नज़र में देखो, मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मेरे नज़रिए में, मैं जब भी मैं छोटा था ना, आई थिंक 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड में, तब मेरी बुआ लोग की शादी नहीं हुई थी, मेरी 2 बुआ की शादी नहीं हुई थी। तो जब वो घर पे कोई आता था या वो कहीं भी जाते थे, तो नॉर्मल उन्होंने अगर ट्रैक पैंट या टी-शर्ट वेयर किया है या नॉर्मली ऐसा कुछ कपड़ा वेयर किया है, तो किसी को देखते थे तो दुपट्टा ले लिया, या फिर चलते हुए जा रहे हैं, कोई लड़का है, कोई सामने से आ रहा है, तो वो जो होता है ना कि टी-शर्ट पीछे से घिसते थे नीचे के साइड पे, ठीक है। हाँ, मैंने वो नोटिस किया। सॉरी, तो मैं बता दूं आपको। हाँ, मैं पहले से लड़कों की तरह रही हूँ, दुपट्टा मैंने बहुत कम लिया है। आज आप अचानक से मिल गए और मेरे तन पे दुपट्टा है। अदरवाइज मैं दुपट्टा अवॉइड करती हूँ। मैं मम्मी के घर पे थी तभी भी मैंने कभी दुपट्टा नहीं लिया। एंड टचवुड मेरा ससुराल भी बहुत अच्छा था, उनको पता था ये लड़कों वाली है, तो उन्होंने भी कभी मुझे फोर्स नहीं किया कि तू विदाउट दुपट्टा बाहर नहीं जा सकती। सो दुपट्टा डजंट मैटर कि आप, मैं उस चीज पे नहीं कर रहा। मेरा क्वेश्चन ही अलग था, मेरा क्वेश्चन अलग था। आप मैं समझाता हूँ मैं क्या एक्चुअली बोलना क्या चाहता था। कि जब मैं ये सब चीज़ें देखता था ना, तो उस टाइम पे ये तो होता था कि लड़कियों को ये है कि अगर कोई सामने से आ रहा है, भले वो सही है, मतलब मेरे घर में मेरे पापा भी एंटर कर रहे हैं और मेरी बुआ लोग सही से नहीं बैठे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वो हो जाते थे कि हाँ बी केयरफुल, कोई आ रहा है, पापा आ रहे हैं, सहम जाना, सहम जाना नहीं, कपड़ों में लपेट लेना, सहम जाने वाली बात ही नहीं। पापा आए हैं तो हमें डर के रहना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। मतलब कि होता है ना कि घर में कोई मतलब कि मेल आ रहा है घर के अंदर, चाहे पहचान वाला है, कोई उसके लिए कोई नेगेटिविटी नहीं है। जैसे भाई हो गया, पापा हो गए, तो होता है ना कि लड़कियां देखती हैं उनको तो फिर अपने आप को कि हाँ कुछ बॉडी पार्ट कोई अंग दिख नहीं रहा है, अपने आप को कवर कर लेना। नॉर्मल टी शर्ट में भी है तो लाइक क्लीविश नहीं दिखे या ऐसा नॉर्मल हो। अभी थोड़ा फीमेल सब्जेक्ट में थोड़ा एडवांस हो गई है। हमारे ज़माने में हम ज़माना अभी बदला नहीं है, लेकिन मैं जब 20 साल 30 साल पहले की अगर बात करूँ तो मेरे मम्मी भी ऐसे ही बोलते थे, पप्पा आया चे दुपट्टो ले ले। लेकिन मेरे डैडी बोलते थे सिर्फ वो लड़की है इसलिए, सो वो मैटर नहीं करता है। बट हाँ, अभी कुछ ज़्यादा ही वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर लिया है हम लोगों ने। लड़कियां शॉर्ट्स से भी शॉर्ट्स पहन के आ जाती है, स्लीवलेस का भी मेगा स्लीवलेस हो गया है, सो कहीं कहीं तो ऑफ स्लीव्स भी हो गए हैं। सो बट मुझे लगता है कि जनरेशन के हिसाब से चलते रहना, कपड़े से ऐतराज नहीं है किसी को, मेरे को भी कपड़े से ऐतराज नहीं है, मैं उस पर जाना भी नहीं चाहता। मेरा था ना ये कि जनरेशन के साथ चलना चाहिए, जनरेशन के, लेकिन जनरेशन गलत जा रही है, किस गलत ट्रैक पे जा रही है तो उसको समझाना भी तो आप बड़े लोग का काम का।
अरे वो गलत नहीं है, वो अपनी सोच के हिसाब से देखो, आगे बढ़ आप रहे हैं। समझ नहीं रहे, मैं गलत वाली बात ही नहीं कर रहा। जैसे कि कुछ जनरेशन गलत जा रही, तो आप समझाओगे ना, वो कहने का मतलब मेरा ये है गलत अगर मैं जब छोटी थी तब मुझे ऐसे लग रहा है मेरा मॉम डैड गलत है। नहीं, गलत जनरेशन की बात नहीं, मॉम डैड तो को भी गलत नहीं बोल। जनरेशन है, गलत सही नहीं होता, इट्स अ जनरेशन। नहीं, मैं जैसे अभी इंस्टाग्राम यूज करता हूँ ना, तो मैं क्या देखता हूँ कि मैंने एक लाइव देखी जहाँ पे लोग अपने आप को इस तरीके से केयर करें कि हाँ मेरा कोई बॉडी पार्ट इस तरीके से ना शो। कोई होटल में एंटर कर रहे हैं तो कैमरा चेक कर रहे हैं कि इसमें कैमरा तो नहीं लगा है। आज जिस चीज़ को प्रोटेक्ट करते थे लोग कैमरे से कि हाँ भाई दिख ना जाए, कैमरे पे आ ना जाए, आज वो कैमरा चालू करके वही सब चीज़ें इंस्टाग्राम पे दिखा रहे हैं। करेक्ट। एक तो शॉर्ट फोन आ गया है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, हर जगह पे। मैं वही सोचता हूँ, देखता हूँ कि ये मतलब मैं हूँ ही नहीं कोई जज करने वाला, लेकिन मुझे थोड़ा सा बुरा सा लगता, नहीं मालूम क्यों। मैं उनको नहीं जज करना चाहता, वो कर रही है उनके लिए बहुत अच्छा होगा। मैं लेकिन मेरे सामने को अगर स्क्रॉल कर रहा हूँ रील्स, तो मैं किसी लड़की को एक ऐसा कपड़ा पहन के देखूं जो राइट। हाँ, तो मुझे भी कई बार डर लगता है, मेरे बच्चे जब फोन लेके बैठते हैं हाँ, और वो भी अगर मेरे सुपरविजन में नहीं है, हाँ, सो मुझे पूछना पड़ता है क्या देख रहे हो, क्योंकि स्क्रॉल तो 2-3 हाँ, 30 सेकंड में 30 होता सेकंड, हाँ। है, एंड 30 सेकंड इज इनफ टू वॉश ब्रेन। सो मैं बहुत डरी हुई रहती हूँ कि अभी छोटे हैं, मतलब बड़े तो होते ही हैं, लेकिन इतनी जल्दी ना हो जाए। मैं वही ना कि मतलब जो चीज सामने दिख रहा है मोबाइल के अंदर, हम पहले उसे- एक होटल में जाते हैं हम तो कैमरा चेक करते हैं कि है कि नहीं कैमरा। अभी हम कैमरे पे आके वही कर रहे हैं। पहले ये सब ऐसे सब वीडियोस देखने के लिए ना छुप छुप के बैठते थे। हाँ, सीडीज मिलती थी, हाँ। कैसेट मिलती थी, किताबें अच्छा, मिलती ये सब थी। लड़कियां भी करती थी। मुझे लगता था सिर्फ लड़के करते थे। हर चीज छुप छुप के होती थी, लेकिन अब जरूरत नहीं पड़ती, हाँ। सब सामने होता है। सब इंस्टाग्राम पे आ गया। मैं सब, हाँ, सब इंस्टाग्राम पे आ गया। तो मेरे को वही उसी चीज से थोड़ा डर लगता है कि मैं इसको मॉडर्न के उसमें नहीं छोड़ सकता कि मॉडर्न लोग हैं करे। मेरे को उस बात से एतराज है और मैं करना चाहूंगा एतराज, भले किसी को चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन आके इंस्टाग्राम पे और इस तरीके से रील्स बनाए। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम शॉर्ट्स पहनो, तुम जो भी करो, बस तुम इस तरीके से वेयर करो कि तुम अपने मेरे सामने आ सको उस तरीके से। हाँ, मेरे पापा के सामने, को नहीं भूलना चाहिए। हाँ, मेरे सामने और मेरे पापा के सामने तुम जिस कपड़े में आ सकते हो उस कपड़े में तुम पूरी दुनिया घूम सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने पेरेंट्स के सामने जिस कपड़े में, एक लड़की को दिमाग में होना चाहिए कि अगर तुम जिस कपड़े में अपने पापा के सामने, अपने भाई के सामने कंफर्टेबल हो, उसके सामने आ पा रहे हो, तो उस कपड़े में पूरी दुनिया घूम सकते हो। तो तुम भाई और बाप के सामने कंफर्टेबल हो ही नहीं, लेकिन तुम इंस्टाग्राम पे आके तुम ऐसे ऐसे रील्स बना के डाल दे रहे हो, ऐसे ऐसे वीडियोस डाल दे रहे हो, तो उस बात से थोड़ा सा मेरे को बुरा लगता है। और मेरे को नहीं मालूम क्यों बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मैं इसको एंड करना चाहूँगा, हम लोग कुछ और बात करते हैं। तो हाँ, मैं योगा के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। योगा skip ही हो गया। हाँ, मैं योगा के बारे में पूछना चाहूँगा। तो योगा जैसे कि मतलब उसमें बहुत सारे टाइप्स होते होंगे ना योगा के बारे में? योगा अपने आप में एक दुनिया है। अच्छा। योगा पूरी दुनिया है। उसको आप ऐसे बोलोगे कि ये सिर्फ आसन है, नहीं। ये सिर्फ प्राणायाम है, नहीं। ये सिर्फ क्रिया है, नहीं। योगा सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी होता है। एक इंसान को अपने आप से हट के इस दुनिया में रह के इस दुनिया से ऊपर उठना सिखाता है योगा। बहुत बड़ी चीज़। कहीं योगी ऐसे है कि यहाँ बैठे हैं एंड समवन सिर्फ उनको याद कर रहे, तो उनको समझ आता है कि हाँ एक जगह, अमुक जगह पे अमुक बंदा अमुक नाम से मुझे याद कर रहा है। योगा ऐसा है, लेकिन आपको सिर्फ उसमें खो जाना है। जैसे एक प्रेमी खो जाते हैं एक दूसरे में, उनको कोई भान नहीं रहता है कि हम कहाँ हैं, बस खो जाते हैं। योगा ये है कि जब हम योगा में है, योग में है, सो हम दुनिया में रह के दुनिया से अलग हो जाते हैं। सही यूज किया, योग। सॉरी गाइस, योगा बाहर वालों के लिए, हमारे लिए योग है ना? योग। एंड ये इंडियन कल्चर है, जो सारी दुनिया ने एक्सेप्ट अडॉप्ट किया है, लेकिन इंडियन भूल गए। हाँ, तो ये चीज भाई जिम उम जो कर रहे हैं करो, योगा भी करो, लेकिन योगा ना करके योग करो। क्योंकि योग हाँ, और योग आपको सिद्ध से सिद्ध पुरुष बना सकता है। तो योगा बहुत वास्ट है। सिर्फ आप कुछ ही दिन की अगर प्रैक्टिस करते हो योगा में, सो आप खुद ही अपने आप को इतना लाइट फील करने लगोगे ना, आप रोज याद से टाइम निकालोगे। जी, वेट लूज होता है योगा से? वेट लॉस होता है, फ्लेक्सिबल हो जाते हो, मेंटली स्पिरिचुअली आप इतने स्ट्रांग हो जाते हो ना कि अगर आपके सामने बहुत बड़ा सा इंसिडेंस आ जाए कि जहाँ पे लोग टूट जाए, मर जाए, मार दे, आप वहाँ पे भी शांत बन के सिर्फ
कुछ नहीं हुआ, ये प्रकृति है, अपनी तरह चल रही है। तो और हम इसके रोल करना है, हमें हमारा किरदार निभाना है बस। हमें ये नहीं देखना है कि सामने वाला क्या कर रहा है। अच्छा, योगा से इतना तक पहुंच जाते हैं हम अपने आप को ऊपर उठा लेते हैं कि हमें सामने वाला हर्ट नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि हम अपने आप को उस तरीके से हमारे आसपास एक ऑरा बन जाता है। वो ऑरा इनफैक्ट हमारा जो ऑरा है ना, वो सामने वाले को भी प्रोवोक करता है। अच्छा। वो भी जो नेगेटिविटी उसके अंदर है, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो धीरे धीरे रिजॉल्व होकर वो भी कन्वर्ट हो जाती है पॉजिटिविटी, क्योंकि हम अपना पॉजिटिव वाइब छोड़ते हैं। बहुत स्ट्रांग होता है, पॉजिटिव होता है ऊपर से। जिसका नेगेटिव हो रहा है वो भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। और नेगेटिव तो हाँ बहुत, एंड 90% नेगेटिव ऑरा लेके सब घूमते हैं। सो योगा आपके ऑरा को, आपको इंटरनल स्ट्रांगनेस एंड फिजिकली एंड मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाता है। अच्छा, जो ओवर थिंकिंग कर रहा है उसको कौन सा योगा करना चाहिए? योगा नहीं, उसको मेडिटेशन करना चाहिए। सॉरी, मेडिटेशन को कैसे क्या करना चाहिए? मेडिटेशन करना चाहिए। हाँ, ओवर थिंक करता है। अपने आप में रहना चाहिए, मतलब इंस्टेड ऑफ चार दीवारी में बंद होके नहीं रहना है। उस सब्जेक्ट से बाहर आना चाहिए, सबसे पहली बात। लेकिन प्रोसेस तो होगा ना, कुछ कैसे करें उसको? प्रोसेस वो तो ये है कि उसे उस सब्जेक्ट में रहकर भी नहीं रहना है। सपोज मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, आप मुझे कुछ नेगेटिविटी देकर चले गए। अब उसी नेगेटिविटी के साथ अगर मैं घंटों बैठी रहूंगी, इसे ओवर थिंकिंग कहते हैं। ठीक है, अब मुझे आप आए, एक नेगेटिव सब्जेक्ट दिया, मेरे कैरेक्टर के लिए दे दिया, तो ऐसी है। अब इस कैरेक्टर को लेके अगर मैं बैठी रही, सो मैं ओवर थिंक करके मैं डूब जाऊंगी। बट मैंने बोला हाँ ठीक है, तूने मेरे कैरेक्टर को जो भी दिया, जो भी सर्टिफिकेट तेरे पास अवेलेबल था, तू देके चला गया। अब ये मेरी ड्यूटी है कि मुझे क्या करना है। मैं मेरे काम में लगी पड़ी हूँ। मेरा काम है योगा करना, योगा करवाना, लोगों के लिए हेल्प करना, लोगों को बीमारी से बाहर लाना, लोगों को मेंटली स्ट्रांग करना। तो मैं कैसे भूल गई कि मैं भी उन लोगों में ही आती हूँ। सो मैं मेरा काम कर रही हूँ, मेरे स्टूडेंट आ रहे हैं, मेरे पेशेंट्स आ रहे हैं, मेरे कलीग्स आ रहे हैं, मेरी फैमिली आ रही है, वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैं इन्वॉल्व हो जाऊँ, इंस्टेड ऑफ वो एक सर्टिफिकेट को लेके बैठे। मतलब कि तुम्हारे पास जो काम है उसको करो, तुम अपने आप भूल जाओगे क्या चल रहा, वो कौन है। हाँ। वो कौन होता है? हाँ, सर्टिफिकेट देने वाला। सिंपल सी बात है। मतलब और ओवर थिंकिंग हम उस इंसान के लिए क्यों करें जिसका हमसे कोई लेना देना ही नहीं। नहीं, मतलब कभी अगर इनके सब हमारे पेरेंट्स भी हमें बोलते हैं ना, तो इट्स ओके, वो पेरेंट्स है। हमारा जो काम है हमें उसको करना चाहिए जी। उसको करते रहेंगे तो हम इस चीज को भूल जाएंगे जो सर्टिफिकेट हमें मिला है। अपने आप हम ओवर थिंकिंग से बाहर आ जाएंगे। ये अच्छा था, ये एक चीज बहुत सही है। अपने आप, ये मेरे लिए सिर्फ नहीं था, ये तुम्हारे लिए भी था जो देख रहे हैं। अगर ओवर थिंकिंग चल रहा है भाई, तो दिमाग में पहले तुम अपना काम जो तुम्हारे पास है उसको खत्म करो। खत्म करने के बाद तुम्हारे पास इतना टाइम बच रहा है तो तुम एक मूवी देख लो, लेकिन ओवर थिंकिंग मत करो। मूवी भी अच्छी देखनी चाहिए। हाँ, अच्छी मूवी देखो भाई। मूवी की भी चॉइस ऐसी रखो कि जिससे आपके ब्रेन पे नेगेटिव इफेक्ट ना हो। इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ नेगेटिव ऑरा। बचना पड़ेगा बहुत। चॉइस और सिलेक्शन बहुत मैटर करता है। हाँ, इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ कि चॉइस और सिलेक्शन तुम्हारा बेटर, मतलब जितना तुम कर सकते हो उसके अंदर वही तुम्हारी लाइफ में काम आने वाला है। अगर तुम्हारी चॉइस बेस्ट है तो तुम्हारी चॉइस जब बेस्ट रहेगा तुमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। मान लो तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड, लड़की और लड़का, तुम्हारा जो भी सामने पार्टनर है, तुम्हारी चॉइस उसमें अच्छी है तो तुम लाइफ टाइम खुश रहने वाले हो। समझ में? अगर तुम अच्छी एक बुक चूज करते हो तो तुम बुक पढ़ के एंजॉय करने वाले हो, वैसे मूवी है। चलो, ये सब चीज़ें मैं थोड़ा सा एक अलग हटके पूछता हूँ आपका, मतलब आपका जो जॉनर है उससे पूरा अलग हटके। अभी इलेक्शंस आने वाले हैं 1 महीने बाद। इसके बारे में, इलेक्शंस के बारे में आप क्या सोचते हो? मतलब इलेक्शन आपके एरिया में आता है कि नहीं आता है? मैं वोट देने जाती हूँ, मुझे सिर्फ इतना पता है। आप बस वोट देते हो? हाँ, और पॉलिटिक्स से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। अच्छा, मतलब न्यूज़ देखते हो थोड़ा भी? मैं जो बोल रही थी कि मुझे नेगेटिविटी से दूर रहना अच्छा लगता है, तो जब मैं पॉलिटिक्स के न्यूज़ देखती हूँ ना तो मैं नेगेटिव हो जाती हूँ। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है तो मैं अवॉइड करती हूँ। 2 नाम तो बहुत फेमस है अपने इंडिया में ना, एक मोदी जी और एक राहुल जी।
तो आपको कुछ ऐसा। केजरीवाल जी भी है। केजरीवाल, हाँ, मतलब उस पे नहीं, पीएम के रेस में तो दो ही नाम दिखते हैं। हाँ जी। केजरीवाल जी तो दिल्ली में बैठे हैं, अच्छा काम करते हैं, किए थे कि क्या किए थे पता नहीं समझ आ रहा है एक्चुअली। दिल्ली तो मैं बोलती हूँ ना, जब मैं पॉलिटिक्स की किताब खोलती हूँ या फिर न्यूज़ खोलती हूँ ना, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। मुझे ऐसे लगता है बहुत बड़ा नेट है ना बिछाया हुआ है, मैं कहीं बाहर नहीं निकल पाऊंगी। सो आई स्विच। अच्छा, आप मुंबई में घूमते रहते हो इधर उधर? अभी तो काफी कम हो गया है, पहले बहुत घूमती थी। अभी फिलहाल आप मुंबई में घूमोगे ना, तो मुंबई के हर रोड पे कहीं ना कहीं काम चल रहा है, हमेशा कहीं ना कहीं खुदाई चल रही है। जी मेरे घर के इधर, इवन मेरे ऑफिस के पास भी। मैं पागल हो गया लिटरली। 2-3 हफ्ते से मैं बाइक से निकल रहा हूँ घर से, और मैं देख रहा हूँ कि हर एक रोड खुदा हुआ है। तो क्या कौन सा काम कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन आपको इससे तकलीफ होती है कि मतलब क्या काम कर रहे हैं इतना, जो पूरा मुंबई खोद के रखे हैं लोग? हाँ, तो जब मैं कुछ सालों पहले की बात है, जब गांधी परिवार पॉलिटिक्स में था, तभी रोड की मरम्मत हुआ करती थी। अच्छा, कांग्रेस जब थी तभी? हाँ। तब रोड की मरम्मत हुआ करती थी, और अब रोड बन रहे हैं। अच्छा, पहले रोड की सिर्फ मरम्मत होती थी, अब रोड बन रहे हैं, मतलब तो जब कुछ अच्छा होना है तो उसके लिए हमें थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मतलब कि आप खुश हो सरकार से कि चल रहा है काम अच्छा खासा? जी गवर्नमेंट, क्योंकि पहले रोड बनते थे, ये यहाँ एक खड्डा हुआ, उसके ऊपर कंक्रीट डाला, डामर डाला, एंड रोड बन गया। हाँ, अभी तो मस्त अब रोड बन रहे हैं। अब मेरे एरिया में भी अच्छा रोड बनाया, लेकिन रोड बन रहे हैं, बना के तोड़ देते फिर से बनाते हैं। हाँ, सो हम जब स्कूल में थे तब हमें सिखाया गया था कि रोड को बनाना, हमारे इंडिया में 4 ऋतु होती है। तो बरसात के पहले के मौसम में, मतलब पानी अगर जमीन पे गिर गया ना, तो बना हुआ रोड भी टूट जाता था। तो बरसात में रोड नहीं बनाते, तो गर्मी में रोड बनाते। सो गर्मी से पहले शुरुआत, मतलब बरसात खत्म होती है वैसे ही रास्तों को बनाना शुरू कर देते, ठंडी से चालू कर देते। हाँ, तो बरसात आते आते है ना, सारे रास्ते अच्छे से बन जाए। बट मैंने कभी देखा नहीं था जो मैं अब देख रही हूँ। अब काम चल रहा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। अभी ठंडी ही चल रही है, लेकिन काफी रोड ऐसे है कि अच्छे से, हाँ, पूरा बहुत सारे ब्रिजेस भी बने। कि मॉनसून आते आते तो हमारे रोड बहुत सुंदर हो जाएंगे अपने एरिया। और तब हमें एक्सीडेंट्स के जो केसेस होते थे, बाइक गिर जाती है, ट्रक गिर जाते हैं, एक्सीडेंट होता है, वो सब नहीं होगा। अब बाइक चलाते हो ना? जी हाँ। हाँ, बाइक चलाने वालों से पूछो तो रोड के बारे में अच्छे से बता सकते हैं। बहुत अच्छे से, क्योंकि हमें पता ही नहीं रहता है बारिश में पानी भरा है, और हम अगर सोचे कि बाइक चला रहे हैं, वी नेवर नो कि वहाँ पे कितना डीप गड्ढा है। सो देयर इज अ चांस कि हम गड्ढे के साथ। मुंबई में बारिश कितनी होती है, वो भी तो प्रॉब्लम है ना, कि मुंबई में बहुत ज्यादा बारिश होती है, तब इतनी कि हम लोग पूरे सिंक हो जाते हैं। तो वही, अगर जो मुंबई से बाहर वाली ऑडियंस है, मैं उनको बता दूं कि यहाँ पे जो भी 4 महीने मुंबई का बारिश का मौसम होता है, यहाँ पे कंटिन्यू बारिश होती रहती है। मतलब दिन में आधा घंटा 1 घंटा बंद हो जाए तो इतनी बारिश होती रहती है कि रोड पे पानी भर जाए, अगर अच्छे से बनाया ना रहे तो। यहाँ पे इतने अच्छे रोड है कि बारिश बंद हुई जैसे 15 मिनट 10 मिनट में पूरा पानी क्लीन हो जाता है रोड पे से। तो एक अच्छा चीज है, जब से मतलब कि अच्छी सरकार जो चल रही है शिवसेना और बीजेपी की, ड्रेनेज का काम अच्छा खासा चल रहा है, हो जाएगा। मतलब कि 5-6 साल के बाद मुंबई का शकल वकल सब चेंज हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा। ये हम चिंतित लोग हैं जो मतलब महाराष्ट्र के चिंतित दो जो लोग जो इस पे डिस्कस कर रहे हैं, जो हम ही पूरा महाराष्ट्र का काम करने वाले। चलो मैं इसको साइड में रखता हूँ। अगर हाँ, मैं फिर से एक अलग टॉपिक पे आता हूँ कि आप पढ़ने लिखने में कैसे थे जब स्कूल टाइम में थे तभी? 10th में 45 स्टूडेंट की बैच थी, मैं अकेली लड़की पास हुई थी। क्या बात कर लो। अब कौन से मीडियम से पढ़े हो? गुजराती मीडियम से। कहाँ से पढ़े हो? ग्रैंड रोड में एक BMC स्कूल थी, वहाँ से। अच्छा, आप ग्रैंड रोड में पहले रहते थे? हाँ जी। अभी किधर रहते हो? अभी मैं मीरा रोड। एड्रेस नहीं पूछूंगा गाइस। एड्रेस नहीं पूछ रहा हूँ, मीरा रोड। बट बचपन में बहुत सारे स्टेशन वंडर किए हैं। फैमिली इश्यूज थे, लेकिन स्कूल मम्मी ने कभी चेंज नहीं किया। गवर्नमेंट स्कूल में अच्छे से पढ़ाई मिली। अभी गवर्नमेंट स्कूल में अगर हम बोलेंगे तो हम थोड़ा डरते हैं, नहीं डालते, लेकिन तब गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी पढ़ाई मिलती थी। अच्छा, तो आप अगर इससे आपसे पूछना चाहूँगा, मेरे दिमाग में अचानक से सवाल आया कि मैंने देखा था, मतलब कि रील ही बोल सकते हैं कि रील देखा था मैं इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे बातें चली, तो उससे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे
मैं आप पहले मतलब शादी से पहले काम करने लग गए थे या तो शादी के बाद चालू किया काम करना? मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तब से काम कर रही हूँ। बीएमसी में गवर्नमेंट में मुझे 2009 में अपॉर्चुनिटी मिली। अच्छा, तो सब शादी हुई थी कि नहीं हुई थी? तब शादी नहीं हुई थी। नहीं हुई थी, पहले से आप काम कर रहे हो? शादी से पहले 2 साल पहले से। अच्छा, तो आपके दिमाग में कभी ये आया कि मेरे पास तो नौकरी है, मेरे पास पैसे हैं, मुझे अब आदमी की क्या जरूरत, ऐसा कभी आपके दिमाग में आया? मैं गवर्नमेंट में थी, लेकिन मैं गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में थी। नहीं, काम मेरा काम से रिलेटेड है कि मेरे पास काम तो मैं प्राइवेट में भी, गवर्नमेंट में मुझे जितनी सैलरी मिलती थी उससे ज्यादा मैं प्राइवेट में उसका वो नहीं, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में कभी यह आया कि मैं पैसे कमाती हूँ, मैं अपना खर्चा खुद उठा लूंगी, मैं खुद सब कुछ कर लूंगी, मुझे एक आदमी की क्यों ही जरूरत है, ऐसा मुझे क्यों चाहिए एक आदमी मेरे लाइफ में? कभी ऐसा आया दिमाग में आपके? नहीं आया, फ्रैंकली नहीं आया ना, क्योंकि मतलब नहीं, मैं कुछ लड़कियों को देख रहा हूँ ऐसे ना कि मैं खुद कमा लेती हूँ, मैं खुद का खर्चा खुद उठा लूंगी, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए कोई आदमी मेरी लाइफ में। तो वो थॉट मुझे नहीं समझ में आता कि मैंने एक आदमी को नहीं देखा ऐसे बोलते हुए। मेरे पेरेंट्स जो थे ना, मेरे पेरेंट्स को लड़का नहीं था, सो मैं उनकी फैमिली में लड़के का रोल प्ले करती थी। सो मुझे जेंडर का डिफरेंस, सच बोलूँ ना तो बहुत, सिर्फ मुझे फिजिकली भगवान ने लड़की बना के भेजा था, बट जो जेंडर डिफरेंस मेरे घर में होता नहीं था। पापा की लोन में हेल्प करना, मम्मी के घर के कामों में हेल्प करना, सो वहाँ पे मुझे एज ए लड़के की तरह ही रखा था। छोटी 2 बहनों की शादी हुई मेरे सामने, मैं सबसे बड़ी थी, लेकिन मेरी शादी सबसे लास्ट में हुई। सो शादी का पैसे कमाने से कोई कनेक्शन नहीं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि शादी के पहले भी मैं वही काम करती थी, जल्दी उठो, घर वालों के लिए टिफिन बनाओ, खुद का टिफिन बनाओ और ऑफिस जाओ, और यहाँ पे भी वही चल रहा है। सो पैसे कमाने का, घर बदलने से कोई वास्ता नहीं। मैं एक्चुअली क्या है ना, मैं बताया ना, रील्स देख रहा था, एक दिन ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, लोग ऐसे प्राउड फील करते हैं, लेकिन आई मस्ट एग्री, प्राउड फील क्यों करने वाली बात नहीं है उसके अंदर, क्योंकि हम उस समाज से बिलोंग करते हैं जहाँ लड़कियों को घर के बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, और अब ऐसा समाज आया है जहाँ लड़की अपने पैरों पे खड़ी है। तो वो समाज है कहाँ पे एक्चुअली? देखो, मैं अपने घर पे देख रहा हूँ, मेरे घर पे मैं कितने सालों से देख रहा हूँ, मेरी मतलब कि मैंने अपने बुआ लोग को भी देखा, अभी मेरी 2 बहनें हैं, मैं उनको भी देख रहा हूँ। मेरे कभी मतलब ऐसा नहीं है कि सब कोई स्ट्रिक्ट नहीं रहा है, स्ट्रिक्ट मेरे पापा भी हैं, स्ट्रिक्ट मेरे दादा भी हैं, स्ट्रिक्ट शायद से मैं भी हूँ। अगर मेरी बहन को कहीं जाने का है तो मैं चाहता हूँ कि वो एक बार कंफर्म कर ले मेरे से, अगर मेरे को पता है तो, कि हाँ डूड ये सही है कि नहीं है, मेरे को आइडिया रहेगा तो मैं बताऊंगा, या तो फिर अपने दोस्त लोग से किसी कंफर्म कर ले। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि नहीं तू चले जाया तो छोड़ दूंगा, तेरी मर्जी, तू जो करना है जो करना है कर। मैं चाहता हूँ कि मेरे से नहीं पूछना है, पापा है, थोड़ी सी वो करके पूछ लो, कोई मना नहीं करता। अगर मना कर रहे हैं तो उनसे पूछो रीज़न क्या है मना करने का। अगर तुमको उनका रीज़न सही नहीं लग रहा तो तुम उनसे डिफेंड कर सकते हो कि नहीं भाई मेरे को तो सही लग रहा है, मेरे को करने दो। तुम जीत पे अड़ोगे तुमको करने देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं वो नहीं देख रहा हूँ जहाँ पे मम्मी पापा बांध के रख दे रहे लड़कियों को घर में कि नहीं तुमको निकलना ही नहीं है। आपने ऐसा कहीं देखा? हाँ देखा है। कुछ लड़कियों को मैंने ऐसे भी देखा है कि माँ बाप के सामने तो बोलते हैं कि हम पापा मम्मी के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, उन्होंने जो बोला है वही करेंगे, फिर कुछ बहाने से पढ़ाई के बहाने से निकलते हैं और पूरी दुनिया घूम के फिर सभ्य बन के घर पे आके बैठते हैं। ऐसी लड़कियों को भी देखा है। हाँ ये तो वो उनके लिए है ना, जो जिनको रोका जा रहा है ना वो ऐसे कदम उठाते ही हैं। जिनको अगर बांध के रखना कोशिश होगा वो फिर गलत कदम उठाएंगे, फिर वो दुनिया से ज्यादा झूठ बोलते। राइट। और जैसे आपने बताया रील में वो ओपन रहते हैं और घर में वो बुरखे में रहते हैं। वही चीज। हाँ एक चीज इससे मेरे को एक चीज और याद आया कि और उनके अकाउंट्स ना पेरेंट्स से हाइड होते हैं। पेरेंट्स से भी सारी दुनिया देखती है पेरेंट्स को छोड़ के। अरे बाजू वाला देखता रहता लेकिन वो भी नहीं बताता घर पे आके कि तुम्हारी लड़की देखो क्या करके आ रही है, तुम्हारा लड़का बाहर निकल के उसको तोड़ेगी ना। वो चीज तो है। अब मैंने एक चीज इससे भी याद है आपका सोशल मीडिया से, एक चीज मैंने देखा, मतलब हर सोशल मीडिया पे आदमी का 2 अकाउंट देखा है मैंने। एक वो अकाउंट जो रियल है, जिसपे इंसान कभी रियल रहता नहीं है, और एक वो जहाँ फेक अकाउंट है उस पे हमेशा वो रियल होता है। तो जो फेक अकाउंट पे उसका रियल रहना और जो रियल अकाउंट उस पे फेक रहना, ये कॉम्बिनेशन मेरे को नहीं समझ में आता कि मतलब तुम रियल अकाउंट बना रहे हो वहाँ पे तुम फेक दिखा रहे हो कि तुम मतलब लड़कियों की इतनी, तुम फेमिनिज्म के भगवान हो, तुम फेमिनिज्म मानते हो, तुम ये सब करते हो वो सब करते हो, और तुम जब तुम्हारे फेक आईडी पे जाते हो तुम वहाँ पे रियल आ जाते हो, तुम वहाँ पे लड़कियों को गाली दे रहे हो कमेंट्स बॉक्स में जाके। है ना, मैंने वो देखा है। मेरा एक दोस्त है, मैं आपको बताता हूँ, इसीलिए मैं बहुत सारे लोगों को गिरगिटी बुलाती हूँ। हाँ वो है
और मैंने देखा अच्छे अच्छे लड़के लड़कियों को देखा। मेरा एक दोस्त है, मैं बताता हूँ, नाम नहीं लूंगा उसका, वो देख रहा है मुझे पता है। इवन जो मैंने नाम लिया वो भी वो देख रहा होगा, इसके लिए मैंने सिर्फ गिरगिट ही बोला। मेरा एक क्लोज फ्रेंड है, साथ में हम वर्कआउट करते हैं जिम के अंदर, तो उसका 2 फेस है। एक फेस वो है जो कि मतलब ना वो एक आईडी बना के रखा जिसके अंदर ना वो इतनी तारीफ करता है, इतना स्वीट है ना, लेकिन मेरे को पता वो फेक है। वो ना आपके साथ बैठ गया ना, दुनिया वालों को ना वो फेक चेहरा ज्यादा अच्छा लगता है। ये भी हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता है, क्योंकि रियल से ज्यादा लोगों को फेक अच्छा लगता है। दोनों सिक्के की दोनों बाजू है। हाँ, कि किसी दुनिया को फेक अच्छा लगता है, और अगर हम दिखावा ज्यादा अच्छा लगता है। मैं अभी ये पैर ऐसे ऊपर ना रख के ऐसे बैठूं, मैं आपको अच्छी नहीं लगूंगी। नहीं, वो ये मैं रियल हूँ। हाँ। लेकिन अगर मैं ऐसे बैठी हूँ तहजीब से, हाँ। तो मैं अच्छी दिखूंगी, क्योंकि ये फेक वर्ल्ड है। हम कैसे हैं उससे किसी को कैसे अपीयर हो रहे हैं उस पे ही ज्यादा लोग फोकस करते हैं। सो ऐसे लोग भी हैं जिनको रियल बहुत कम अच्छा लगता है, फेक ज्यादा अच्छा लगता है। दिखावे वाली चीजें ज्यादा हो गई कि पहले दिखाओ, भले तुम करो या ना करो, तुम्हारे अंदर दिखाने की पावर होना ही चाहिए कि तुम्हारे भले पास ऑडी नहीं है, लेकिन ऑडी का लोगो तुम दिखाओ मोबाइल के अंदर क्या है तुम्हारे पास होना चाहिए वो चीज़। चलो गाइस, तो ये हमारा कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मैम को भी लेट होगा क्योंकि मैंने इनसे सिर्फ 20 मिनट का परमिशन लिया था और कुछ ज़्यादा अच्छा लंबा टॉक चला गया। थैंक यू सो मच मैम इतना टाइम देने के लिए मेरे को, और बहुत अच्छी बातचीत चली हमारी। थैंक यू सो मच मैम। एक बार आप बोल दो सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब करने के लिए आप बोलो कि भाई डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हाँ, और प्लीज मैम ने बोला सब्सक्राइब। हाँ, एंड क्वेश्चनिंग भी बहुत अच्छा था, अच्छा लगा मुझे। 2-3 बार और तारीफ करो, अच्छा लग रहा है। आई होप उसका करियर अच्छा हो, एंड ऑफ कोर्स ही विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ, क्योंकि वो लाइफ को पॉजिटिव वे में लेकर जा रहा है। आई एम डेफिनेटली फॉर हिम कि वो अच्छा करेगा लाइफ में। बस करो मैम, पिघल रहा हूँ मैं। थैंक यू सो मच गाइस देखने के लिए। बच्चा थैंक यू सो मच गाइस देखने के लिए। चलो मिलता हूँ आप लोग को, बाय बाय।